हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। अब एग्ज़ाम टाइम आ रहे हैं तो मैं आज आपको बताने जा रही हूं 9 सीक्रेट जिससे हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं और अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन। ये माना जाता है कि जब हम एक बात बताते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। हम किसी भी चीज़ को 2-3 मिनट सो के उठते हैं, उसके 5-10 मिनट बाद बहुत एक्टिव होते हैं और हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी गेन कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो हम 4 घंटे तक अपना कोई भी याद कर रहे हैं जो भी चीज़ तो बहुत अच्छी से याद होगी। अगर 5 मिनट करेंगे तो 1 घंटा बहुत अच्छे से हमें याद होगा। इसीलिए सुबह सुबह मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपकी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ सके और आप अपने जो स्कोर्स होते हैं एग्ज़ाम में, जो मार्क्स हैं, वो अच्छे ले सकें। इसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास में और थोड़े नालायक होते हैं, जो वीक होते हैं, वो वीक क्यों रह जाते हैं, उनके पीछे क्या कारण है? उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। वो ये नहीं सोचते कि ये टीचर करवा रहे हैं इसे, हो ये तो बहुत हार्ड है, हम इसे कैसे याद करें, क्या करें, ये तो बहुत मुश्किल है। वो ये सोचते हैं हम इसे कैसे इजीली याद कर सकते हैं। वो उनके आता उनको भी नहीं होता। जब स्टार्टिंग में टीचर स्टडी करवाते हैं किसी भी नए टॉपिक की, आता वीक बच्चे को भी नहीं होता, आता जो होशियार होता है, माइंड में शार्प होता है, उसको भी नहीं आता होता। लेकिन उसके अंदर जो शार्प होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। इसीलिए जो थोड़े वीक हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं कि हम भी इसे याद कर सकते हैं, हम भी इसे कर सकते हैं, तो वो आगे जाकर अपने स्कोर्स बहुत अच्छे ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्टडी पर फोकस। अपना जो पूरे का पूरा फोकस होता है वो अपनी स्टडी पर रखें। यानी कि ये नहीं है कि एग्ज़ाम के लास्ट डेज में अपने अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, किस किस को याद रखें। क्योंकि हम अगर एक चैप्टर याद करते हैं, लास्ट में सपोज करो कि हमारे पास 5-6 दिन बचे हैं और हमने सारे के सारे करने हैं, या फिर हमारे पास महीना भी बचा है तब भी हमने सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट याद करने हैं, तो बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा हम रट लेंगे। अगर धक्के से हमने याद भी कर लिए तो एग्ज़ाम के दिनों में वो बिल्कुल अच्छे से याद नहीं रहेंगे, और अब जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमें कुछ भी याद नहीं आएगा या फिर आपस में सब मिक्स हो जाएगा। इसीलिए जैसे एक पाइप होती है, पाइप के अंदर सपोज करो कि कोई ना कोई कचरा फंस चुका है। अगर हम, जैसे कोई नाली होती है, ड्रेन होती है, ड्रेन में कोई कचरा फंस जाए तो अगर हम एक दिन चाहें, एक दिन में उसे पानी डालकर साफ करना है तो नहीं होगा। अगर हम उसे रोजाना साफ करते जाएं तो उसके अंदर कचरा फंसेगा ही नहीं, यानी कि हमारे इतने सारे चैप्टर्स वो इकट्ठे होंगे ही नहीं। तो इसीलिए रोजाना जब अपने स्कूल स्टार्ट होते हैं, सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तब भी से स्टडी करना स्टार्ट कर लें ताकि रेगुलर अपनी स्टडी पर फोकस करें कि हमने आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर टीचर ने करवाना है वो पहले आप उसे हल्का सा लर्न करके जरूर जाएं ताकि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट होता है स्थिरता, कंसिस्टेंसी। अपनी स्थिरता पर रखें। यानी ये नहीं है कि आपने ध्यान कहीं और है, आप पढ़ कुछ और रहे हो घर पर। आपका जो ध्यान है, आपका जो कंसंट्रेट होता है, वो पूरे का पूरा आपकी स्टडी पर होना चाहिए। जब आप घर पे पढ़ते हो तो अपने फ़ोन जो होते हैं वो दूर नहीं रखना। मैं ये नहीं कहती कि अपने फ़ोन्स दूर रख दो, फ़ोन को तो अपने पास रखो, लेकिन सिर्फ उसका नेट है जो, वो बंद करके ज़रूर रखो। उसके बाद आता है लिसनिंग। जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास में टीचर की बात सुनते हैं, पूरा साल सुनते हैं, उनको हमेशा ज़्यादा याद रहता है। जो वीक बच्चे होते हैं वो बातें करने में अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं, और जो होशियार होते हैं वो टीचर की बात भी सुनते हैं, उनके नोट्स भी कंप्लीट होते हैं। इसीलिए मोस्टली ऐसे होता है,
अगर नालायक बच्चा होता है जो वीक होता है, उसके नोट्स तो कंप्लीट होंगे लेकिन कुछ ना कुछ बीच में से मिसिंग होगा, और मिसिंग होगा, ऐसा हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज रह जाए। जो होशियार होते हैं उनका पूरा ध्यान अपनी जो टीचर बोल रहा है उसकी तरफ होता है, उसके पूरे एक छोटे से छोटा पॉइंट वो नोट करते हैं। इसीलिए जो वीक बच्चे होते हैं एग्जाम के दिनों में उनको ऐसे होता है कि उनको किसी भी होशियार बच्चे के नोट्स मिल जाए ताकि वो अच्छे से याद कर सके, लेकिन वो नोट्स भी एंड में कोई काम नहीं करते। इसीलिए जो रेगुलर टीचर बोलते हैं उसको सुनो और उसको अच्छे से याद करो। इसके बाद आता है अपने खुद के रास्ते से काम को करना, यानी वर्कआउट करो, जो भी करो अपने अपने तरीके से करो, अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से करो। हम मोस्टली ऐसे देखते हैं कि वो जो बहुत होशियार है ना वो बच्चा, वो रात को 12 बजे तक पढ़ता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा दिमाग भी उसी टाइम चले, कि सुबह ही चले, रात को ही चले। वो इस टाइम खेलता है, हम भी इस टाइम खेलेंगे। कुछ लोगों को कॉपीज करने की बहुत आदत होती है कि वो ऐसे पढ़ता है, मैं भी ऐसे पढ़ूंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप खुद देखो कि आप किस टाइम अपने आप को फ्रेश फील करते हो। अगर आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हो तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठो और अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। बल्कि ये नहीं किसी की कॉपी कर ली कि वो इतने घंटे पढ़ता है, मेरे को भी इतने घंटे पढ़ना है, या फिर वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो इतना होशियार है और पढ़ ही नहीं रहा है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा तब भी मैं भी अपने अच्छे नंबर ले लूंगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 मिनट या 15 मिनट में ही अपने टारगेट को पा लेते हैं। इसीलिए आपको खुद को मालूम है कि हमें जल्दी याद होता है या फिर लेट याद होता है। अगर जल्दी याद होता है तो आप उस अकॉर्डिंग से टाइम एडजस्ट करें कि हमें सुबह के टाइम जल्दी याद होता है या फिर हमें याद करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अपने टाइम को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इसके बाद आता है परीक्षा की यानी कि एग्ज़ाम की टेंशन। एग्ज़ाम की टेंशन तो चाहे वो होशियार बच्चा है चाहे वीक, सबको होती है, लेकिन आखिरकार उस प्रॉब्लम से तो लड़ना पड़ेगा ना। अगर हम टेंशन करके रखेंगे तो ना तो हम याद कर पाएंगे और अपना सारा टाइम भी वेस्ट कर देंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। उसके लिए क्या सल्यूशन होते हैं? एसोसिएशन, यानी कि हमें क्या करना होगा, किसी भी चीज़ को पहली बात तो हमें स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना है। ये बात तो है, ये नहीं कि एंड के दिनों में आके हमने स्टडी करनी है। लेकिन एसोसिएटेड मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत हार्ड है, हमें याद नहीं हो रही, या फिर हमें टीचर ने बोला है कि ये याद करना है, हमें याद नहीं हो रहा कोई चैप्टर, तो उसके लिए उसकी कोई स्टोरी बना लो। ये माना जाता है जो इमेज होती है वो हमें जल्दी से याद होती है। कोई स्टोरी होती है, फिल्म की स्टोरी हमें याद रहती है, मूवीज़ की स्टोरी हमें याद रहती है। इसीलिए जो भी चैप्टर ऐसा है उसकी बहुत अच्छे से स्टोरी बना लो और स्टोरी के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को जोड़कर फिर उसे बहुत अच्छे से याद करो। इसके बाद आता है अपने जो राइट करना है, अपनी स्टडी का जो गोल होता है, अपनी गोल इन द सेंस हमने आज क्या करना है, मतलब मैंने कल क्या पढ़ना है, उस चीज़ को रात को अपनी किसी भी नोटबुक में नोट करके, एक नोटबुक लगाओ उसमें अपनी रात को नोट करके ज़रूर सो कि मैंने इस टाइम ये करना है, इस टाइम 2 बजे ये, 3 बजे ये, 4 बजे, इस टाइप से अपना टाइम जो है एडजस्ट करो। उस अकॉर्डिंग से अगर आप अपने टाइम को एडजस्ट करते हो तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे। आपको मालूम होगा कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, मैंने 2 घंटे में ये चैप्टर क्लियर करना है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, आपके अंदर एक मेहनत होगी, आपके अंदर एक लगन होगी, दिमाग भी शार्प चलेगा कि मेरे पास 2 घंटे हैं और मैंने इसको कंप्लीट करना है। उसकी बॉदर नहीं लेनी कि हाय मेरे 2 घंटे हैं, उस अकॉर्डिंग से नहीं, लेकिन उसको एक इस अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है, इस अकॉर्डिंग से याद करना है कि हमारे पास 2 घंटे हैं और मैं 2 घंटे के अंदर इसे याद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एक बात और, एक तो ये जो रेगुलर गोल्स होते हैं, रेगुलर की जो बात होती है कि मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ये तो रात को नोट करके सोना है ताकि आप फ्री माइंड होके नींद आ सके, आपको सुकून की नींद आएगी, तभी आप नेक्स्ट डे बहुत फ्रेश मूड में उठकर पढ़ पाओगे। इसके बाद आपका एक और टारगेट होना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े होकर ये बनना है। जब हम बिना किसी
तरह से स्टडी करते रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वो 10th 11th ये सब करते हैं, लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमने बड़े होके बनना क्या है। अपने टारगेट को फिक्स करो कि हमने ये बनना है। टारगेट फिक्स कैसे होता है? जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, साइंस में है, मैथ में है, किस चीज़ में, कंप्यूटर में है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है अपन अपना एक गोल बनाओ कि हमने ये बनना है। तो उस अकॉर्डिंग से आप बहुत अच्छी स्टडी कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैंने वो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी। तो इस अकॉर्डिंग से अगर आप किसी गोल को रख कर, किसी एम्बिशन को रखकर अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये थे कुछ सीक्रेट जिसके द्वारा आप अपने गोल को हासिल कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।